नमस्कार। नमस्कार 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 मोनिका जी। क्या हाल चाल है, कैसे हो आप? ठीक है। चलो। और कैसे आपके सूर्य नगरी में सूर्य भगवान का कैसा चल रहा है प्रताप? गर्मी है बहुत इधर से। गर्मी ज्यादा है। हम्म। अभी तो टेम्परेचर काफी बढ़ गया होगा ना। हाँ। और स्वास्थ्य कैसा आपका? ठीक है, धीरे धीरे सुधार हो रहा है। धीरे धीरे हो रहा है सुधार। जैसे अभी अपने को 2 वीक हो गए, तो जैसे क्या फील कर रहे हो आप, कितना कैसे कैसे सुधार महसूस कर रहे हो आप? चलने में, बैठने उठने में, दर्द में, जैसे कहाँ कहाँ आप मेरे को थोड़ा डिटेल में बताएंगे? कि चलने में मतलब पहले तो सुबह सुबह बहुत ज्यादा पेन होता था, मतलब अगर नहीं चलती थी, बैठी रहती थी तो भी दर्द होता था। लेकिन अब थोड़ा कम हुआ है। और चलने में भी मतलब ज्यादा तो नहीं, पर थोड़ा थोड़ा यूं मेरे को लग रहा है सुधार हुआ है। जैसे जब चलते हो तो पहले भारीपन था, दर्द था, उसमें सुधार हुआ है? जी, उसमें सुधार हुआ है। चलो चलो। एनर्जी लेवल ऐसे आपको बढ़ा हुआ लगता है? जैसे पहले उठने में आप बोलते थे कि सुबह की टाइम बहुत ज्यादा वीकनेस रहती है, और जैसे बता रहे थे। हाँ, उसमें सुधार हुआ है। और नींद वगैरह ठीक आ रही है, दर्द वगैरह कम हुआ है? जी, कम हुआ है। जैसे 2 हफ्ते के एक्सपीरियंस के बारे में आप अपने व्यूअर्स हैं, जो भी समझदार, जो भी ट्रीटमेंट के अपने, जो लोगों को और को भी चल रहा है, जो ट्रीटमेंट के संबंधित इच्छा रखते हैं अपना ट्रीटमेंट लेने का, तो अर्थराइटिस जैसे आपको रोमेटाइड। रोमेटाइड। हाँ। तो इसमें जैसे आपको 2 वीक में आपको, जैसे पहले अपन आपने 3 दिन के बारे में, 3-4 दिन का बारे में भी आपने बताया था, तो जैसे 2 वीक को लेकर के आप क्या कहेंगे अपने जो दर्शक भाई बहन हैं, जो भी अपने जान पहचान हाँ। वाले हैं? नहीं, 2 वीक में मेरे को है ना काफी यूं लग रहा है कि मेरा मतलब पेन भी कम हुआ है, और यूं लग रहा है कि धीरे धीरे सुधार हो रहा है, जैसे मतलब चलने में थोड़ी कम परेशानी होती है। और हम्म। स्वेलिंग तो रहती है मेरे, मतलब सोती हूँ तो रात को सुबह अंगुलियों में, पर है ना पेन में थोड़ा फर्क हुआ है। नहीं, जैसे पैर में फर्क हुआ है, स्वेलिंग भी जैसे पहले बहुत ज्यादा रहती थी, अब उससे कम है ना? हाँ, उससे कम है, मतलब पहले जितनी तो नहीं, पर है यूं है। नहीं, रिड्यूस हुई है ना, मतलब कहने का मतलब कम हुई है हाँ, ना? रिड्यूस हुई है, फर्क फर्क पड़ा है। अभी तो 2 वीक हुए, लेकिन हाँ। 2 वीक में भी मुझे लग रहा है कि ग्रेजुअली फर्क पड़ रहा है। चलो बहुत अच्छे। भाई आप अपने हेल्थ के बारे में समझते हो पूरा आपने। भाई पहले में अब मैं कंपेयर भी किया है कि मेरे को पहले कितनी तकलीफ थी, सुबह दोपहर में शाम को, जैसे आप बता रहे थे काफी कुछ चीजें, स्वेलिंग भी होती, जो आप एडियो में जो जो पाँव के नीचे जो दर्द होता था, वो अपने अब लाभ हुआ है ना उसमें? अब तो ज्यादा तकलीफ नहीं है ना उसमें? जी, लाभ हुआ नहीं, अब नहीं। चलो बहुत अच्छा है। खान पान बराबर एकदम व्यवस्थित कर रहे हो, सब जूस वगैरह सारे ले रहे हो? जी। मेडिसिन बराबर चल रही है? अभी तो है ना, मेडिसिन की क्या सिचुएशन है? और भेजनी हो तो बोलो। हाँ, अभी तो है मतलब। तो है ना? हाँ। चलो बढ़िया बात है। पता है, हमारा जो वात का जो एरिया है वो नाभि से लेके एडी तक का है। हम्म। हमारे शरीर के जो 3 आयुर्वेदिक हिसाब से जो शरीर का जो पार्ट किया गया, हिस्सा बांटा गया ना, तो जी। नाभि से लेकर के हील तक ये पूरा नीचे का एरिया वात का एरिया है। और वात का मतलब होता है, जैसे किसी को भी वात दोष हो ना, हम्म। तो हमें कैसे पता लगे वात दोष का? मीन्स दर्द। एडी से लेके चोटी तक किसी भी प्रकार का कोई भी दर्द, दर्द का मतलब वात है, मतलब वात दोष हो गया उसको। हम्म। जैसे ही नाभि से लेकर के, या जिन आप अपने बोलते हैं ना डायफ्राम, कलेजा, ये यहां तक का एरिया, हम्म। ये एरिया पित्त का एरिया है। पित्त। पित्त का हमें कैसे पता लगे कि पित्त बिगड़ गया? एनी टाइप बर्निंग, शरीर में किसी भी प्रकार की कोई भी जलन, वह इस टाइप की है ना, जलन की तकलीफ,
एसिड बढ़ जाना, तो वो एक तरह का पित्त दोष। पित्त है। यहां से लेके चोटी तक, वैसे हमारे शरीर के 9 द्वार हैं वो, लेकिन ये जो एरिया है ना, ये मोस्टली ये कफ का एरिया है। कफ का हमें कैसा पता लगे भाई कि कफ, तो कफ का मतलब ऐसा है कि हमारे शरीर में किसी भी द्वार पे कफ की अधिकता नजर आए, कफ बढ़ गया। यदि आंख से भी तकलीफ है तो ये कफ दोष है, नाक से तो भी तक कफ दोष है। कफ बढ़ गया मतलब ओनली बलगम की बात नहीं है, आपके कान की तकलीफ, कई लोगों के कान से भी कफ आने लग जाता है, तो वो भी कफ की तकलीफ होती है। कईयों को यूरिन के साथ में कफ दोष हो जाता है, कईयों के मोशन के साथ में कफ की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये ऐसा होता है, तो अपने को ध्यान रखना। तो आपकी जो तकलीफ है ना, ये दर्द की बात जो अपन करते हैं ना, अर्थराइटिस है जो भी है, तो ये वात दोष का है। तो नाभि से लेकर ये जब उठाओगे ना पाँव, तो जो किसी को साइटिका है, लोअर बैक पेन है, मैंने जो ये 2 आसन स्पेशली मैं क्यों बता रहा हूं, जैसे अपन करते हैं ना, तो ये जो आसन, और तो ये पांव पूरा उठ रहा है ऐसे, आप इसको थाई के नीचे हाथ ऐसे लगा करके ऐसे, ऐसे उठाओ, ऐसे उठाओ, ऐसे उठाओ। ये पर्टिकुलर मैं आपके लिए बता रहा हूं, बाकी इससे लोअर एब्डोमेन की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, लोअर बैक ठीक हो जाता है, और पाँव की वीकनेस, जैसे लोगों के क्रैम्प्स आने लग जाते बाइटे, वो भी इसमें ठीक हो जाते हैं। एक एक पाँव को पूरा उठाओ, जितना उठा सकते हो ना आप ऊपर तक। अब ऊपर उठाते समय श्वास को भरो, और नीचे वापस पाँव आता है, श्वास को खाली करो। अब कितना करे, कैसे कितना करना चाहिए हमें, मैंने एक नॉर्मली आपको एक करने का टाइम डोज दे रखा है कि 10 मिनट, 9 से 10 मिनट एक हनुमान चालीसा में लगता है। लेकिन आप एक, यदि ज्यादा प्रॉब्लम है ना, तो आप उससे ज्यादा कर सकते हो, 10 मिनट नहीं, आधा घंटा भी कर सकते हो। दोनों तरीके से करो, कैसे करें। रही बात हाथों में, आप बोल रहे थे कि मेरे हाथों में भी स्वेलिंग आती है, अंगुलियों अंगुलियों में हाँ दर्द होता है, ठीक है ना, तो उसके लिए क्या करें। मैंने आपको बताया भुजंगासन, ये अपर एंड लोअर, इस दोनों शरीर के अपने भाग है ना, दोनों में शक्ति आ जाएगी। ऐसे अपन है ना, देखो भुजंग का मैंने आपको ऐसे धीरे 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 ऐसे उठाओ। हमारे शरीर की जो स्पाइन है ना, स्पाइन ये यहां से लेकर के यहां तक का जो एरिया बैक का, रीढ़ की हड्डी, इस रीढ़ की हड्डी का काम क्या है कि पूरे ब्लड को पूरे शरीर के हर सेल तक यही से ब्लड शुरू होकर के अलग अलग जगह जाता है। तो अपन ऐसे किया तो क्या हुआ, स्पाइन पूरा प्रेशर आया, तो और श्वास को ऐसे उठाओ, लंग्स में पूरी हवा भरो ऐसे ऑक्सीजन, आप में ऑटोमेटिक ताकत आएगा। धीरे धीरे छोड़ो, तो ऐसे करो, पहले धीरे धीरे यहां तक ही कर लो आप, ये जैसे ये कोरी है ना, यहां कोनी तक, यहां तक कर लो ऐसे। श्वास को भरो, फिर नीचे जाते हो तो खाली करो, श्वास को भरो, ऊपर उठते हो तो, नीचे जाते हो तो खाली करो, ये क्रिया। फिर नेक्स्ट क्या है कि धीरे धीरे आप हाथ है ना ये, इन हाथ को ऐसे पीछे ले जाते जाओ, इतना उठे, थोड़ा और उठे, फिर और उठे, ऐसे बढ़ाते जाओ, यहां तक हाथ पहुंचेगा ऐसे, यहां तक। हाँ वेरी गुड, रोको यहां पे, फिर धीरे धीरे नीचे आओ। हाँ फिर ये आप 1 से लेके 100 बार तक करो।
हमें यदि जी स्वास्थ्य चाहिए, शरीर में शक्ति चाहिए, तो हमें उन क्रियाओं को समय देना ही पड़ेगा। नंबर 2, अब नेक्स्ट कैसे करें? अब ये पाँव है ना, इन हम्म, पाँव को ऐसे खोलो, ऐसे जी आप जितना खोल सकते हो उतना खोलो। हम्म, नेक्स्ट, अब उठाओ अपने आप को, ऐसे देखो प्रेशर ज्यादा आएगा लोअर बैक पे, आ रहा है ना? हाँ ऐसे उठाओ, जितना उठा सकते हो आप उठाओ। अब देखो आप पूरा नहीं उठ पाओगे, करो, कोशिश करो। नहीं उठ पा रहे हो ना? नहीं अब मैं देखो, मैं पूरा उठे, मैं प्रैक्टिस करता हूं इसलिए। हाँ ऐसे, हाँ हाँ हाँ, बहुत प्रेशर पड़ता है, लेकिन ये बहुत लाभकारी है। ऐसे धीरे धीरे, ऐसे भी आप 10-20 बार ऐसे करो। नेक्स्ट, आपके पांव ऐसे फैला रखे ना, जी हाथ अपने पीछे या नाभि के बराबर किए। ओके, जी जी हाँ, नाभि और स्तन के बीच में अपने हाथ रखे, मान लो यहां तक आपने, इजीली आप थोड़ा सा। जी, अब आप ऐसे उठे। ओके, हम्म, लेफ्ट कंधे के ऊपर से देखो, राइट एडी को देखो, राइट एडी है ना, हम्म, राइट एडी को देखो। अब राइट वाले कंधे के ऊपर से लेफ्ट वाली एडी को देखो, हम्म, डाउन। श्वास को भरो ऐसे। अब लेफ्ट से राइट, क्या आप एडी देख पा रहे हैं? पांव उठा के नहीं जी देख रहे हैं? नहीं नहीं देख पा रही हूँ। देख पा रहे हो ना? गुड। और इधर से लेफ्ट वाली को, हम्म, अब डाउन। हम्म, ये मुख्य क्रियाएं मैं बता रहा हूं, इससे लोअर अपर एडी से लेके चोटी तक। जी आप सामने टेबलेट में या फोन में उसको वीडियो को चला करके बराबर करने का प्रयास करो। जी जी समझा मेरी बात को? आपकी हाँ प्रैक्टिस बढ़ जाएगी। हाँ, अब नेक्स्ट, इससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन क्रिया बहुत अच्छी हो जाएगी। एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस की तो प्रॉब्लम क्योर ही हो जाएगी हमेशा के लिए। हम्म, देखो, ऐसे हाथ रखो, यहां रखा हाथ, हम्म, एक दूसरे हाथ को ऐसे पकड़ लिया। हाँ, ओके, हम्म, ऐसे उठाओ, ऐसे उठाओ पूरा, हाँ उठाओ, ताकत लगाओ अपने आप पे। उठते समय श्वास को भरो, डाउन जाते समय श्वास को छोड़ो। हाँ उठाओ ऐसे, यस, अप, डाउन, अप, अप, ऐसे उठाओ, उठाओ, हाँ गुड, हाँ। यदि थोड़ी मन लगा के मेहनत करोगे, पसीना छोड़ देगा शरीर तुरंत हाँ है। हाँ, फिर ये थोड़ी टिकाओ, ऐसी टिकाई, हाथ दोनों थाई के नीचे लगाइए ऐसे, हम्म, है। हाँ, और ये पाँव ऐसे उठाओ, दोनों पाँव हाँ, अप, अप, है। और आप ऐसे भी उठा सकते हो, ऐसे, अप, डाउन, अप, डाउन, ऐसे उठाओ। तो नहीं उठ एक देखो मैंने क्या किया, नहीं तो ये ऐसे नहीं उठेगा। हाँ जी ये उठने का तरीका है इसका। हम्म, आप हाथ ऐसे नहीं, ऐसे, हाँ करेक्ट, ये हाथ थाई की लगाओ, हाँ सीधा कर दो हाथ। दूसरे वाला ये, अब
दोनों पाँव को एक साथ उठाओ ऐसे, घुटना भी उठ, मतलब पाँव ना भी तक उठना चाहिए, ऐसे 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 उठाओ, देखो ऐसे 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 उठाओ। ट्राई तो करो, ट्राई करेंगे तभी तो उठेगा ना। हाँ हाँ, हाथ गलत रख रहे हो, कभी नहीं उठ, हाँ, मेथड राइट करेक्ट होना चाहिए। हाँ अब ठीक है, उठाओ दोनों पाँव, हाँ उठाई, वेरी गुड, ठीक है ठीक है। हाँ वेरी गुड, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, हाँ वाह वाह। टाइम लगेगा। टाइम लगेगा सर। हाँ अब ऐसे किया, ऐसे आओ,